जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सामायिक व्रत के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य समंतभद्र देव सामायिक व्रत के संदर्भ में जो 97 नंबर का छंद है उस पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि कोई भी जीव 9 कोटि से 5 पापों का त्याग करके बैठता है, स्थिर होता है, उसको सामायिक कहते हैं। 5 पापों के त्याग पे बल बहुत दिया आचार्य ने यहाँ पे। अब 5 पापों में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से अशेष भावेन शब्द का प्रयोग किया ना, अशेष भावेन यानी किंचित मात्र भी पाप ना हो। अब किंचित मात्र का मतलब तो यही होता है जो राग भाव भी है वो राग भाव भी ना हो। जैसा कि आचार्य नेमी चंद्र देव ने माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, ना तो चेष्टा करो, शरीर से शांत हो जाओ, हैं, और ना जाप करो, ना चिट्ठ ना जंप, ना जाप भी मत करो माने बोलो भी मत कुछ, और माँ चिंत है और कुछ चिंतन भी मत करो, चिंतन भी मत करो, हैं, चिंतन भी मत करो माने मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो। चिंतन का मतलब है वहाँ पे माँ चिंता करना माने विकल्प मत करो, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा जो शुभ भाव है वो शुभ भाव का विकल्प भी मत करो। क्यों? क्योंकि शरीर से चेष्टा करोगे तो हिंसा हुए बिना नहीं रहेगी, वचन से बोलोगे तो भी अशेष त्याग नहीं होगा, और मन में भी पर पदार्थ को लक्ष्य करके जो भी आएगा, जो भी विकल्प आएगा वो क्या है, वो भी हिंसा ही है ना। हैं, तेषाम् एवोत्पत्ति हिंसा इति जनागमस्य संक्षेपा, यही बात है ना। हाँ, पर पदार्थ के लक्ष्य से जो भी जीव का श्रद्धा और चारित्र होगा वो नियम से बंधन का कारण ही होता है, मुक्ति का कारण नहीं होता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार में यही बताया ना कि जो जीव पर मैं हूँ, मेरा है, कल अपन चर्चा कर रहे थे ना, तो पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला जीव का परिणाम, पर का ज्ञाता रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से प्रभावित हो जाए, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये माता है, पिता है, ये शास्त्र हैं, ये देवशास्त्र गुरु हैं, ये पंच परमेष्टि हैं, पर द्रव्य के लक्ष्य से उनमें इष्ट अनिष्टपना होना। तो अनिष्टपना जैसे पाप है वैसे ही इष्ट मानना भी पाप है है ना ख्याल। क्योंकि तेषाम् एवोत्पत्ति हिंसा इति जनागमस्य संक्षेपा। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा, आप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषाम् एवोत्पत्ति हिंसा इति जनागमस्य संक्षेपा। और हिंसा का मूल क्या है? हिंसा का मूल प्रमाद है। प्रमाद क्या है? प्रमाद क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रिय के विषय हैं, प्रणय, स्नेह और विकथाएं। उपयोग का पर में लगना ही विकथा है। पंडित बनारसी दास जी ने 7 व्यसन की परिभाषा में दी ना, पर बुद्धि को परखो, दूसरे की बुद्धि परखना है, यही पर स्त्री सेवन व्यसन कह दिया उसको उन्होंने। देह में मगनताई यही मांस भक्षो, देह में हूँ, ये क्या है? ये मांस भक्षण है और मैं जीव हूँ तो पाप नहीं है, लेकिन देह में हूँ तो ये पाप है। देह में हूँ ऐसे श्रद्धान का नाम, ऐसे आचरण का नाम, उसमें मगन रहना। मगनताई का और क्या मतलब है? मगनताई का मतलब देह में ममत्व बुद्धि हो गया ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, यही देह में मगनताई है और यही मांस भक्षण है, तो वो भी पाप है। अब देह से कोई द्वेष तो नहीं करता है, राग करते हैं, तो राग भी पाप ही है।
पर की परीक्षा में तो आपकी परीक्षा भी तो आ गई, आपकी परीक्षा हम करेंगे तभी तो श्रद्धा होगी। तो आप्त की परीक्षा का विकल्प भी शुभ भाव है ना, वो परीक्षा किए बिना आगे कैसे बढ़ेगा। शुभ में से ही शुद्ध का मार्ग निकलता है, शुभ के अभाव पूर्वक शुद्ध भाव होता है, लेकिन स्त्री सेवन कैसे होगा? वो अब पढ़ना पड़ेगा वो विस्तार से, वो विषय सात व्यसन की जो परिभाषा बताइए ना। कोई ऐसा कहे हम तो बहुत सदाचार से रहते हैं, तो पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि तुमको सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो ये सदाचार नहीं है तब तक, जब तक श्रद्धा यथार्थ नहीं है, वस्तु का सच्चा स्वरूप का ही निर्णय नहीं है, जानता नहीं है, तब तक सात व्यसन पांचों पाप सब लगे हुए हैं। और स्त्री सबसे बड़ा वस्तु है, हाँ लेकिन पर वस्तु में रमण सबसे बड़ा पाप, पाप का दादा सबसे बड़ा पाप कौन सा है विश्व में? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने जो वस्तु जैसी है उसको नहीं वैसा मानना, वैसा प्रवर्तन नहीं करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के ही सब पुत्र हैं। एक मुक्ति का मार्ग बांझल, रमेश चंद्र जी बांझल ने एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी, हम पढ़ते थे, विद्यार्थी थे तब हाथ में आई थी, मुक्ति का संघर्ष उसका नाम था। उनमें उस पुस्तक में 148 जो कर्म प्रकृतियां हैं उनका नाटक बताया था पूरा, कि जीव जब तक मिथ्यात्व को ना मार देवे, मिथ्यात्व को ना मार देवे माने उसका अभाव ना कर देवे, तब तक 148 प्रकृतियों में एक भी प्रकृति के बंध का अभाव नहीं कर सकता। नियम से होगा ही, किसी न किसी प्रकृति, पाप प्रकृति, सब 148 प्रकृति घूमती रहती है। जब मोह सेनापति परास्त होता है तब बाकी हार मानते हैं, तब तक कोई हार नहीं मानता है। 5 पाप भी खड़े रहेंगे, 7 व्यसन भी खड़े रहेंगे, अरे शरीर से त्याग करेगा पर मन में तो खड़े ही रहेंगे, अभिलाषा में, प्रमाद के रूप में तो खड़े ही रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा कोई पाप है, उस पाप का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना अन्य पाप नहीं जाते हैं। जैसे अप्रत्याख्यानावरण कसाय जा सकती है दर्शन मोह का अभाव हुए बिना? नहीं जा सकती ना, कि ऐसा हो कि मिथ्यात्व बना रहे और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हो जाए। अप्रत्याख्यानावरण के अभाव होने पर ही बाह्य निवृत्ति के भाव आते हैं, जो यथार्थ निवृत्ति है। बाल व्रत बाल तप की बात नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पंच अघानाम अशेष भावेन असमय मुक्ति मुक्तम, 48 मिनट के लिए 5 पापों का त्याग करके सर्व प्रकार के पापों से मुक्त होकर के कैसे सूक्ष्मता से अशेष भावेन, रंच मात्र भी पाप ना रहे, उसका नाम सामायिक है। इस प्रकार से जो सामायिक का माने जो सामायिक, उत्कृष्ट सामायिक को धारण करने वाले गणधर देव हैं, वो इसको सामायिक कहते हैं। यदि सामायिक के काल में भी जीव, अब देखो ये तो निश्चय परिभाषा है, ठीक है। व्यवहार परिभाषा क्या है? व्यवहार परिभाषा ये है कि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो श्रावक हैं, वो श्रावक एक स्थान पर 48 मिनट के लिए बैठ करके सब प्रकार के आरंभ आदि जो हैं उनसे मुक्त होकर के 5 पापों के विकल्पों को तोड़ करके बैठते हैं। बहुतायत तो शुभ भाव रूप ही होता है, लेकिन भावना किसकी है? भावना तो एकाग्रता की है ना, आत्मा में एकाग्रता। सामायिक शब्द का अर्थ ही है समय में एकाग्र होना, और समय नाम किसका है? आत्मा का, यानी आत्मा में एकाग्रता का नाम सामायिक है। लेकिन आत्मा का वैसी एकाग्रता तो नहीं है। कौन सी? अभेद एकाग्रता नहीं है। अभेद एकाग्रता माने वीतराग रूप एकाग्रता नहीं है, तो भेद एकाग्रता ही हो कम से कम। भेद एकाग्रता का मतलब यह है कि अपने रत्नत्रय का विचार करे, पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करे, तीर्थंकर भगवंतों का, पंच परमेष्टियों का, देव शास्त्र गुरु का, आत्मा के गुण का, अनेक अनेक प्रकार से विचार करना भी उपचार से सामायिक कहा गया है। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ भी होगा वो तो सामायिक है ही नहीं। तो इस प्रकार से सामायिक का स्वरूप आचार्य यहाँ पर विशेष बल देते हैं कि 5 अघों का, 5 पापों का जो अशेष रूप से मुक्त होना है, उनसे छूट जाना, उसका नाम सामायिक है। बाह्य विधि भी बताई आचार्य ने यहाँ पर 98 नंबर के छंद में, कि सामायिक के काल में बैठें तो कैसे बैठें, किस प्रकार से बैठना चाहिए, उसकी चर्चा करते हैं।
मूर्धरुः मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। समयज्ञाः, देखो सामायिक शब्द की चर्चा चल रही है। पहले तो सामायिका कहा, गणधर देव कहा, अब यहाँ का समयज्ञा, समय को जानने वाले। समय माने हैं छह द्रव्य, छह द्रव्य को जानने वाले माने आगम के ज्ञाता। प्रत्यक्ष जानने वाले कौन है समय को? केवल ज्ञानी भगवान। और जिस अर्थ को केवल ज्ञानी भगवान ने जाना है, अर्थ माने पदार्थ को जाना है, और उनकी ओंकार ध्वनि से डिकोड करके भाषा रूप परिवर्तित करते जो बीज पदों के ज्ञाता ऐसे गणधर देवों के द्वारा जो छह द्रव्य का स्वरूप भगवान की दिव्य ध्वनि में से जाना गया है, उनको क्या कहते हैं? समयज्ञाः। और बाकी उसी आगम को परंपरा से जानने वाले आचार्य विद्वत गण, उन समयज्ञ के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्धरुः मुष्टिम। मूर्धा माने होता है सिर, जो ऊर्ध है ना, ऊर्ध सिर, सिर के जो बाल हैं, अगर बाल, ये उस समय की बात है 2000 साल पहले की, उस समय स्त्री पुरुष दोनों के ही बाल बड़े हुआ करते थे। पंचमुष्टि केस से खींच करके दिगंबर आदि मुनराज थे, वो छोड़ दो, लेकिन ग्रस्त लोगों के बाल बड़े हुआ करते थे। तो देखो फैशन है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलता है। अभी कोई इस ज़माने में कोई धोती पहन ले वे और वो उत्तरी डाल ले तो कैसा लगेगा कि वो हमारे तीर्थंकरों की वेशभूषा है, हम तो वही पहनेंगे, तो ऐसा नहीं है। वेशभूषा आदि में तो देश काल परिस्थिति ही देखनी पड़ती है, जैसा देश वैसा वेश। अब वेश ऐसा भी नहीं हो, हाँ, जिसमें अति राग रति ना हो, जिसमें गृद्धता ना हो, कसाय का पोषण ना हो, स्वपर का। तो जैसे कुर्ता पायजामा पहनते हैं ना अभी, तो कुर्ता पायजामा कोई भारतीय वस्त्र तो नहीं है, लेकिन इसमें शालीनता है, तो कुर्ता पायजामा पहनते हैं। तो क्या कहते हैं? मूर्ध रूह। मूर्ध माने मूर्धा माने सिर, रूह मुष्टि। मूर्ध रूह, जो सिर के बाल हैं उनको अच्छी प्रकार से बांध करके, ऐसा नहीं सामायिक कर रहे हैं, पवन का वेग आया और उड़ रहे हैं, मुंह पे आ रहे हैं, अथवा टच हो रहे हैं तो उपयोग उधर जाएगा, लक्ष्य जाएगा, खुजली मचेगी, कुछ होगा। तो इसलिए क्या कहा? मूर्ध रूह। मूर्ध रूह माने मूर्धा माने सिर पर जो बाल हैं उनको अच्छी तरह के केस बंधन करके, मुष्टिवासो, और हाथ भी ऐसे नहीं, हाथ ऐसे, हाँ, मुष्टिवासो, मूर्धम रूह मुष्टिवासो, बंधम माने इनको समेट करके, हाथ फैला के ऐसे बैठे हुए हैं, पैर फैला के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। मूर्धरू, मुष्टि और वासा माने वसन, कपड़े, इन तीनों को बंधम समेट करके, बांधने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे रस्सी से हाथ बांध लेना, समेट करके माने बालों को समेट करके, कपड़ों को समेट करके, ऐसा नहीं बाल उड़ रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं, हाथ पैर पसार के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। मूर्धरो मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी। पर्यंक आसन लगाना। पर्यंक आसन का मतलब क्या होता है? पर्यंक माने पद्मासन, पर्यंक आसन। पर्यंक का मतलब वैसे तो वो होता है, पर्यंक का मतलब होता है पलंग। पलंग होता है ना, पलंग या कोई ऐसा बैठने का स्थान है, चौकी है, उसके ऊपर कैसे बैठते हैं? खड़े तो नहीं होते हैं, बैठते हैं ना, तो पद्मासन लगा करके, पालथी मार करके। पर्यंक, ये पालथी शब्द जो आया है ना हिंदी में, ये प्राकृत से आया होगा, उसका संस्कृत में शब्द है पर्यंक, हिंदी में अपन बोलते हैं पालथी, ऐसे ही शब्द बनते हैं ना। हाँ, पलाथी बोलते हैं, पलाठी बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में पालथी मार करके बोलते हैं, संस्कृत में पर्यंक बोलते हैं। पर्यंक बंधनम चापी माने बिल्कुल पैरों को भी समेट करके, केसों को समेट करके, हाथों को समेट करके, कपड़ों को समेट करके और पैरों को समेट करके, माने पद्मासन मुद्रा में बैठ करके। स्थानम उपवेशनम माने एक स्थान पर, उपवेशनम माने बैठना, बैठ करके क्या करना?
एक स्थानम उपवेशनम वा, स्थानम, अब यहाँ स्थानम उपवेशनम तिष्ठ धातु है, स्थानम और उपवेशनम वा शब्द है ना, अथवा माने दो प्रकार से। स्थानम माने खड़े हो करके, तिष्ठ धातु है ना, मूल खड़े होने के अर्थ में तिष्ठतु है, स्था धातु है, स्था धातु से तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति बनते हैं। तो स्थान का मतलब होता है खड़े हो करके, या फिर उपवेशनम बैठ करके, या तो खड़गासन में या पद्मासन में। समयम जानन्ति समयज्ञाः, समयज्ञ माने जो आगम के ज्ञाता पुरुष हैं वो इसको क्या कहते हैं, समयम जानन्ति, इसको सामायिक का योग्य कहते हैं। सामायिक के योग्य जो है उस स्थिति को कहते हैं, यानी सामायिक कहते हैं इसको, सामायिक कहते हैं। माने सामायिक के काल में, सामायिक के समय में किस प्रकार से बैठना चाहिए उसकी विधि भी यहाँ पर बताई गई है। लोग कहते हैं योग करना, योग है ना, ऐसे बैठना, एकदम ऐसे झुक के भी नहीं बैठना, तन के भी नहीं बैठना, यानी सुख आसन में बैठना। सुख आसन में बैठना कैसे, बालों को, हाथों को, कपड़ों को, पैरों को, सबको भली भांति समेट करके, बंधनम माने हिलना डुलना नहीं, उस काल में समेट करके खड़े होना या फिर बैठना, इसको सामायिक कहा गया है। अब इसमें और क्या अपन विस्तार करें, एक सामान्य बाह्याचार बताया है कि किस प्रकार से बैठना चाहिए। भगवान बैठते हैं ऐसे बैठते। हाँ, या तो भगवान जैसे पद्मासन में विराजमान है उस भांति, या जैसे खड़गासन में भगवान खड़े हुए हैं आसन लगा करके वैसे, ठीक है। अब कहाँ पर करना चाहिए ऐसा, अभी ये तो शरीर की मुद्रा बताई, लेकिन सामायिक के योग्य स्थान कौन से हैं उनकी चर्चा 99 नंबर के छंद में करते हैं। देखो, एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। सामायिकम, सामायिक करना चाहिए कैसे, प्रसन्न धिया, प्रसन्न चित्त से, आनंदित होकर के, उत्साह पूर्वक। ऐसा नहीं अरे अब क्या करें, हमारा तो सामायिक का टाइम है, अब तो हमको बैठना है, सामायिक नहीं होता तो कुछ और कर लेते, अब नियम है तो करना है, ऐसा नहीं है। प्रसन्न चित्त होकर के तत्व विचार के क्षणों के प्रति कितना उत्साह होना चाहिए। तो आचार्य कहते जो धिया माने जो बुद्धि और मन है, हृदय है, अत्यंत प्रफुल्लित हो कि चलो अब अपना काम करेंगे। अभी तक तो दूसरों का काम कर रहे थे, दुकानदारी, घर गृहस्थी, ये सब क्या काम है, देह के लिए करते हैं, देह के संबंधियों के लिए करते हैं। तो किसके काम है, ये दूसरों के काम। और अब अपना काम हो तो प्रसन्नचित्त होकर के करते हैं। दूसरे के घर में शादी हो, क्या करें भाई, लोकाचार नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, करना पड़ेगा। और अपने घर में हो प्रसन्नचित्त होकर के दौड़ दौड़ करके करते कि नहीं करते। और जो ज्ञानी, हाँ, जिम्मेदारी से करते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव हैं, अणुव्रती जीव हैं, वो प्रसन्न चित्त होकर के सामायिक करते हैं, क्योंकि अब तो अपने तत्व का विचार करेंगे, अपने तत्व का चिंतन करेंगे, सारी चीज़ों से मुक्ति। प्रसन्न धिया, प्रसन्न चित्त से, निर्व्याक्षेपे, ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ पर क्या आक्षेप नहीं हो, आक्षेप व्याक्षेप नहीं हो। व्याक्षेप माने उपसर्ग नहीं हो किसी भी तरीके का, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई हटाए ना, कोई अपशब्द ना कहे, कोई किसी प्रकार का जीव जंतु आकर के नहीं चढ़ जाए। पहले ही जानबूझ करके ऐसे स्थान पर बैठ जाओगे तो पर उपसर्ग होगा ना। तो निर्व्याक्षेपे, उपद्रव रहित स्थान पर। और कैसे स्थान पर, एकांते, एकांत स्थान पर, जहाँ पर स्त्री पुरुष हैं, बाल बच्चे, क्योंकि इनके बीच में बैठ कर के सामायिक करेंगे तो उपयोग में इतनी अभी सूक्ष्मता नहीं है मुनि भगवंतों जैसी, लक्ष्य जाए बिना रहेगा नहीं। इसलिए एकांत स्थान पर, जहाँ पर संसर्ग ना हो किसी का, किसी व्यक्ति का, पशु का, किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे स्थान कौन कौन से हैं, वनेषु, या तो वन में जा कर के करो, जैसे सुदर्शन सेठ वगैरह का हम पढ़ते हैं ना, शमशान में जा कर के वहाँ पर अपना करते थे सामायिक। क्यों, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, कोई कहेगा भूत प्रेत आएंगे डराने के लिए,
अरे भैया, ये भूतों से ज़्यादा खतरनाक तो ये मनुष्य हैं। व्यंतर देव, भवनवासी आदि देव जिन भक्तादियों को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हैं वहाँ पर उपस्थित भी हों तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन ये मनुष्य गति के जीव हैं ना, ये ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। चौपाई डिस्टर्ब नहीं करते जितने दो पाई डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए कहाँ में, वन में जा कर के, वन में एकांत स्थान, वन शमशान आदि में। वास्तु वास्तु का मतलब होता है घर। घर में भी करें तो किस स्थान पर करें, एकांत स्थान पर करें, जहाँ लोग आते जाते ना हों, वार्तालाप ना करते हों, किसी भी प्रकार का जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। अब कोई कहे कि हमारा घर ही बाज़ार के बीच में है, दिन भर गाड़ी का भोंपू बजता है, लोग आवाज़ें करते हैं, तो क्या करें। अब वहाँ जो श्रेष्ठ स्थान हो वहाँ ढूंढ लेना चाहिए। संयोग तो नहीं बदल सकते ना, जो संयोग है वहीं पर, वहाँ जो बेस्ट स्थान हो, जहाँ पर निराबाद रूप से सामायिक हो सके, ऐसा स्थान। घर में भी वास्तुसु माने आपके घर में भी एकांत स्थान में। दादी ये लोग सब 4 बजे उठ के करते हैं। सुबह ना जल्दी उठ करके करते हैं। वा चैत्यालयेषु, अगर घर में योग्य स्थान नहीं है तो सबसे बढ़िया स्थान तो मंदिर है। मंदिर में जा कर के वहाँ पर सामायिक करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में विशुद्धि अधिक होती है। तीर्थंकर भगवान सामने साक्षात विराजमान हैं, धर्म का वातावरण है, साधर्मी हैं, तो उनको पता है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चैत्यालयेषु वापी, अथवा चैत्यालय में जा कर के करना चाहिए। चैत्यालयेषु च शब्द और लगाया। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पर्वत की गुफा में, बड़े वृक्ष हैं, बड़े बहुत विशालकाय वृक्ष होते हैं ना, वहाँ जो निर्जंतुक स्थान है उनके नीचे, वहाँ जा कर के वाह शब्द और लगा दिया। वहाँ जा कर के क्या करना चाहिए, अपि परिचेतव्य, वहाँ पर भी परिचेतव्य माने सामायिक करना चाहिए, सामायिक के लिए बैठना चाहिए। तो ये सामायिक के स्थानों की चर्चा की, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। स्थान पे तो अपना बस नहीं चलता है, लेकिन प्रसन्नचित्त होकर के करना, उत्साहित होकर के करना। दूसरा, ऐसे स्थान पर बैठना जो उपद्रव रहित हो। और तीसरा, एकांत स्थान में बैठना। देखो, घर में भी अगर अपन ऐसे स्थान पर बैठेंगे जहाँ से अन्य लोगों का आवागमन होता हो, भले ही वो अपने को डिस्टर्ब ना करें, उपसर्ग ना करें, लेकिन लक्ष्य तो जाएगा कौन आया कौन गया। तो इसलिए 3 तो नियम से होने ही चाहिए। एक तो प्रसन्न चित्त से होना चाहिए सामायिक, दूसरा एकांत स्थान में होना चाहिए, और तीसरा उपद्रव रहित स्थान पर होना चाहिए। वो स्थान घर भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, पर्वत गुफा भी हो सकते हैं, तीर्थ क्षेत्र भी हो सकते हैं। इस प्रकार से सामायिक के स्थानों की चर्चा की गई है। अब सामायिक के काल में विकल्प किस प्रकार के, ये तो बाहर व्यवस्था हो गई, शरीर कैसा रखना है, स्थान कैसा होना चाहिए, लेकिन स्थान और शरीर की स्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है परिणाम। परिणामों की चर्चा 100वें नंबर के छंद में आचार्य करते हैं। देखो, व्यापार वै मनस्याद् विनिवृत्तमांतर आत्म विनिवृत्त्या सामायिकं वदनीया दुपवासे चैकभोक्तेवा। व्यापार वै मनस्यात्, व्यापार का मतलब वो व्यापार नहीं है दुकानदारी। व्यापार का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति, योग जो मन वचन काय के निमित्त से होने वाला, या मन वचन काय की जो चेष्टा है, उसको यहाँ व्यापार कहा है। मनोव्यग्रता वही मनस्य, मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई करे, मैं आप सामायिक करके ये भावना भावों की किसी का अनिष्ट हो जाए। कई लोग ऐसे तप करते हैं ना कि उसका नुकसान करने के लिए मैं तप करूँगा, ऐसा संक्लेश परिणाम से। तो बोलते हैं नहीं, सामायिक में किसी भी प्रकार का वैमनस्य ना हो, किसी भी प्रकार के विकल्प में अटके ना, किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें, किसी वस्तु की लालसा ना रखें, अहम पर ना चढ़ें, मायाचारी का परिणाम ना रखें,
मन वचन काय की प्रवृत्ति और कसायों की प्रवृत्ति, इन दोनों प्रवृत्तियों को रोकना, उसके लिए कहते हैं व्यापार वै मनस्यात्। ठीक है, मन वचन काय की प्रवृत्ति और कसायों की प्रवृत्ति, इन दोनों से विनिवृत्त्याम, निवृत्त होकर के, अंतरात्म विनिवृत्त्या, और मन के अंदर जो सूक्ष्म विकल्प हैं, क्या कहा, अंतर शब्द है ना, व्यापार वै मनस्याद विनिवृत्ति है, विनिवृत्ति विनिवृत्ति आम अंतरायम विनिवृत्तया, और क्या है, अंतरात्म, अंतरात्म, अंतरात्म शब्द है ना, निवृत्त्याम अंतरात्म, अंतरात्म, अंतरात्मा से विनिवृत्ति। अब अंतरात्मा माने क्या है, अंतरात्मा का शब्द यहाँ वो अंतरात्मा नहीं है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा वाला। अंतरात्मा ने अंतर, अंदर चलने वाले जो सूक्ष्म विकल्प हैं, अंदर चलने वाले जो संकल्प विकल्प हैं, उनसे भी विनिवृत्त्या, विनिवृत्त होकर के। आत्मा से निवृत्त कैसे हो सकते हैं, आत्मा से तो नहीं हो सकते हैं, आत्मा तो अनादिकाल से मैं स्वयं हूँ ही, यदि आत्मा से निवृत्त हो गया फिर मेरा स्वरूप क्या रहेगा। तो अंतरात्मा का मतलब है जो मन में चलने वाले सूक्ष्म विकल्प हैं, उनसे भी विनिवृत्त हो जाना चाहिए। स्थूल विकल्प भी नहीं होना चाहिए और सूक्ष्म विकल्प भी नहीं होना चाहिए। अब सूक्ष्म विकल्पों में कौन कौन से विकल्प आ सकते हैं, भूमिका अनुसार उनके अनेक भेद हो सकते हैं। एक तो ये विकल्प हो कि सामायिक के काल में बैठे हुए, आज तो हम सम्य शिखर की यात्रा करेंगे सामायिक के काल में, क्रम से 20 तीर्थंकरों के चरणों के दर्शन करेंगे, तो ये स्थूल है। और सूक्ष्म करो कि और सूक्ष्म क्या करें कि हम चलो किसी क्षेत्र के विकल्प नहीं करेंगे, पंच परमेष्टि का ही ध्यान करेंगे, उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे, ये भी स्थूल है। इससे भी सूक्ष्म क्या है, इससे सूक्ष्म है कि जो 9 तत्वों में छिपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, उसका निर्णय, उसका विचार, उसका चिंतवन 9 तत्वों के माध्यम से करें, भेद रत्नत्रय से करें। ये भी अंतरात्म है, माने अंदर चलने वाले विकल्प हैं। तो कहते हैं ये भी स्थूल विकल्प है। इससे भी सूक्ष्म क्या है, इससे सूक्ष्म ये है कि शुद्ध नय का अवलंबन रह जाए और शुद्ध नय का विकल्प छूट जाए। फिर शुद्ध नय के विकल्प पे आए कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जो स्पष्ट प्रकाशमान जो चैतन्य ज्योति लक्षण वाला आत्मा है, मैं तो एक आत्मा 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 आत्मा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध नय से आत्मा का विकल्प करें, आए ना, उत्तरोत्तर और सूक्ष्म की तरफ आए। अब आत्मा शुद्ध बुद्ध एक हूँ, ये भी तो विकल्प है ना। तो क्या करना चाहिए कि इस विकल्प को छोड़ करके भी आत्मा में ही लीन हो जाना, इसका नाम है अंतरात्म विनिवृत्ति। कि अंदर चलने वाले जो सूक्ष्म विकल्प हैं उनसे भी निवृत्त होकर के और क्या हो जाना, उसमें समा जाना। ज्ञान का काम तो वही है ना, देखो ज्ञान का काम तो जानना है ना, विकल्प तो आएंगे ही। वो विकल्प की बात नहीं है यहाँ पे। जब निर्विकल्प, नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प का मतलब है किसी वस्तु के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होना, ये विकल्प है। ज्ञान का काम ही स्वपर प्रकाशक पना है, वो तो विकल्प, ज्ञान तो है ही विकल्पात्मक। ज्ञान के विकल्पों को विकल्प नहीं कहा है। जब तक आत्मा का हम भेद से पे हमारी दृष्टि होती है, भेद में हम लीन होते हैं, वहाँ पे शुभभाव होता है। अच्छा ऐसा आत्मा है, इतना सुंदर आत्मा है, इतना सुंदर आत्मा है, खीर रखी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, कि कलर कितना अच्छा आया है। लेकिन जब मुंह में जाती है तो कलर का विकल्प आता है, गंध का विकल्प आता है, कि अनुभूति से एक में एक हो जाता है। ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति। तो आत्मानुभूति के काल में ज्ञान में तो सब रहता है, लेकिन अनुभूति मात्र में ही एकाग्रता होती है। इसका नाम है सूक्ष्म विकल्पों से छूटना। एक दृष्टांत है, जैसे किसी का लड़का है, वो स्टेज पर ड्रामा कर रहा है, ठीक है, कभी डाकू बन के आता है, कभी सिपाही बन के आता है, कभी साधु बन के आता है, कभी शिक्षक बन के आता है, कभी व्यापारी बन के आता है, कभी चोर बन के आता है, कभी भिखारी बन के आता है, कितने सारे वेश धारण करके आता है। तो ज्ञान में आते कि नहीं आते सब। और उसका पिता बैठा हुआ है, वो उसको वेश देख करके क्या ध्यान में आता है, किस में अहम बुद्धि करता है, उसको तो लड़का ही दिखाई देता है ना सब जगह। लेकिन वो बाकी वेश ज्ञान के विषय बनते कि नहीं बनते हैं।
वेश ज्ञान का विषय तो बनते हैं, लेकिन श्रद्धा में विकल्प हैं क्या इनके, कि नहीं मेरा लड़का डाकू है, कि चोर है, कि सिपाही है, कि किसान है, क्या व्यापारी है, ऐसे मन में प्रश्न चलते हैं। पुत्र में उसको लीनता है श्रद्धान की अपेक्षा से, ये मेरा पुत्र है। तो ये इतने सारे विकल्प हैं कि हाँ विकल्प हैं, वो भी जानने में आते हैं, लेकिन उन सब विकल्पों में मुझे तो मेरा पुत्र ही दिखाई देता है। तो ये ऐसा ही आत्मा में ये जो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, और वो सूक्ष्म विकल्पों का भी छूट जाने पर मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ बस। कि आश्रवबंध के, हाँ आश्रवबंध भी हैं, ज्ञान में आता है, बद्दी खबर है लेकिन मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूँ। कि अरे नरक में है, मनुष्य में है, त्रियंच में है, इतनी गतियाँ हैं कि हाँ वो भी सब ज्ञान का विषय है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। कहले आज हमने चोर देखा वहाँ पे स्टेज पे, बढ़िया एक्टिंग कर रहा था। बोलते हाँ हैं वो मेरा बेटा है सिपाही देखा कि हाँ वो भी खबर है, वो भी मेरा बेटा है। तो सब जगह एक चैतन्य ज्योति को देखना, उसमें अभेद अनुभूति का होना, इसका नाम है अंतरात्म विनिवृत्त्या। अंतरंग में चलने वाले सूक्ष्म विकल्पों से भी विनिवृत्त हो जाना। क्या कहा? अंतरात्म विनिवृत्त्या। पहले तो काय की चेष्टा, वचन की चेष्टा, मन की कलुषता माने कसाय और पाप परिणामों का छूट जाना, उसके बाद जो सूक्ष्म विकल्प भी चलते हैं उनसे भी विनिवृत्ति हो जाना। उपवासे वा एक भुक्ते च सामायिकम बधनीयात। और ऐसा सामायिक कब करना चाहिए? नियम से। नियम की बात है यहाँ पे। नियम से कब करना चाहिए? कि उपवासे, जिस दिन उपवास का दिन हो उस दिन नियम से करना चाहिए। उपवास का दिन माने अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण पर्व के दिन होते हैं ना, ये उपवास के दिन होते हैं। तो उपवासे, उपवास के दिन एक भुक्ते, या उपवास का मतलब है कि या तो पूर्ण रूप से आहार का त्याग किया हो उस दिन करना चाहिए, अथवा एकासन किया हो माने एक समय ही भोजन किया हो और दुनियादारी के सारे विकल्प अपने आप ही दूर हट गए हों, उस दिन बैठ कर के एक अंतर मुहूर्त इस विधि से सामायिक करना चाहिए। ठीक है। एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेप हो गया ना, व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्यात्मन्तरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं बधनीयात् उपवासे चैकभुक्ते वा। और सामायिक में क्या विशेषता होनी चाहिए उस बात को पुनः दोहराते हैं। अभी ऊपर तो कहा ना उपवासे एक भुक्ते, कि जिस दिन उपवास किया हो अथवा एकासन किया हो उस दिन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम खाली उपवास और एकासन के दिन ही करो, इसको निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छे काम तो रोज़ करने चाहिए। अच्छे काम करने के लिए कोई दिन व्रत त्यौहार नहीं देखना चाहिए, तो बढ़िया काम है, तो इसको तो निरंतर करना चाहिए। उसकी प्रेरणा 101 नंबर के छंद में देते हैं। सामायिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपंचक परिपूर्ण कारणमवधानयोक्तेन। अलसेन, अलसेन, अलस माने होता है आलस, अलसेन यानी सामायिक किस प्रकार से करना चाहिए? अनलसेन। कई लोग सामायिक करते 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 और है ना ख्याल में, तो आलस्य से रहित होकर के निरसल है ना, यथावत अपि अनलसेन चेतव्यम। तो अनलसेन माने आलस्य से रहित होकर के, बिना आलस्य के, अवधान युक्तेन, अवधानी होकर के। नीचे है ना शब्द, अंतिम शब्द अवधान युक्तेन। अवधान किसे कहते हैं? तो कई लोग होते हैं ना शतावधानी होते हैं, शतावधानी। 100 चीज़ों पर उनका उपयोग टिका रहता है। उनसे 100 प्रश्न पूछो क्रम से, तो 100 प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम से दे देवे, उनको कहते हैं शतावधानी। अवधान का मतलब है एकाग्रता, उपयोग की दृढ़ता। तो उपयोग की दृढ़ता के साथ अवधान युक्तेन यानी अपने चित्त को एकाग्र करके, दृढ़ एकाग्र चित्त से, बिना आलस्य के,
व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम। ये सामायिक किसका कारण है कि आपने जो 5 अणुव्रत लिए हैं ना, वास्तव में तो सामायिक के काल में ही उनकी परिपूर्णता होती है। बाकी समय तो उद्योगी, आरंभी, विरोधी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा चालू ही रहती है। लेकिन व्रत पंचक परिपूर्ण कि व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम के आलस्य से रहित होकर के एकाग्र दृढ़ चित्त से जो सामायिक होता है वो 5 अणुव्रतों को पूर्णता प्रदान करने वाला है। व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम सामायिकम, ऐसा सामायिकम प्रतिदिवसम, प्रतिदिवसम अपि यथावत, प्रतिदिन भी यथावत। यथावत का मतलब है जैसा होना चाहिए वैसा। यथावत का मतलब जैसा आगम में बतलाया है वैसा। अब कोई ऐसा सामायिक करे कि सब लोग पूरे भारतवर्ष के 1 करोड़ लोग और 40 लाख 50 लाख जैन मिलकर के ऐसा सामायिक करें, कोरोना भाग जाए, कोरोना भाग जाए, कोरोना। अरे भैया, कोरोना का ध्यान करने से अच्छे तो भगवान महावीर का ध्यान करना चाहिए। हैं, किसका ध्यान करना चाहिए? आपदा का, विपदा का, कि स्वरूप का? स्वरूप का विचार करना चाहिए। अरे कोरोना पुण्य का उदय होगा तो कुछ प्रभावित नहीं करेगा, पाप का उदय होगा तो कोई भी हो, उस जाति का यदि पाप का उदय है किसी को तो उसको हुए बिना रहेगा क्या? वादिराज मुनिराज तो महाव्रती थे, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले, ऐसी ऐसी रिद्धियों के वो थे, उनको रिद्धियाँ थीं कि अपने शरीर की व्याधि क्या, पूरे पूरे गांव को भी व्याधि से ग्रस्त हो गया हो और वो थूक भी दें उसके ऊपर तो उसकी व्याधियां दूर हो जाएं, लेकिन फिर भी शरीर के रोग का लक्ष्य नहीं होता। ये जिन धर्म की साधना क्या है? अपने शरीर के रोग की तरफ लक्ष्य नहीं होता है, शरीर के श्रृंगार का, शरीर के उपचार का, शरीर के संस्कार का बिल्कुल लक्ष्य नहीं जाता है। ऐसी रिद्धि विरुद्धियाँ होते हुए भी किसी ने कहा और मुनिराज को लक्ष्य गया तो तुरंत उसका उपचार हो गया, है ना? ख्याल में लक्ष्य मात्र से उपचार हो जाता है तो भी उसकी तरफ लक्ष्य नहीं जाता। इतने निष्प्रही मुनि भगवंतों को ये कहना चाहिए, इतनी शुद्धि होती है। किस प्रकार से सामायिक करना चाहिए? शास्त्रोक्त विधि से। ये शास्त्रोक्त विधि नहीं है कि आप रोग का स्मरण करें, आप शत्रु का स्मरण करें, आप प्रतिकूलता का स्मरण करें। ये ऐसा शास्त्र में सामायिक का स्वरूप का है। सामायिक मतलब एक आत्मा का एकाग्र होकर के विचार करना, ये तो निश्चय से हो गया। उसके अलावा जो भी पंच परमेष्टि का है या शास्त्रों में बताई हुई जो बहुत भेद विज्ञान की कारणभूत जो बातें हैं, नए प्रमाण निक्षेप से 7 तत्वों का विचार करना है, ये उपचार से है। और व्याधि आदि व्याधि का स्मरण करना है, उनको छिंदिम छिंदिम बिंदिम बिंदिम कह करके स्मरण करना, ये तो आर्त ध्यान है। कौन सा आर्त ध्यान है? अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, ये सब आर्त ध्यान है ना। तो सामायिक के काल में आर्त ध्यान करना चाहिए। ऊपर तो आचार्य ने कहा प्रसन्न चित्त होकर के करना चाहिए। कोई यदि व्याधि का स्मरण करता है तो प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता है? किसी प्रतिकूलता का स्मरण करते हुए कोई प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता है? प्रश्न ही नहीं है प्रसन्न चित्त होने का। इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग सामायिक के काल में नहीं होती। किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती है। ऐसा सामायिक कब होना चाहिए? प्रति दिवसम अपि यथावत। यथा माने जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। किसको बताया सर्वज्ञ भगवान ने? कि समोसरण में जितने जीव उपस्थित थे सबको बताया है, गणधर आदि देवों को बताया, और गणधरों से, श्रुत केवलियों की परंपरा से, आचार्य भगवंतों की परंपरा से आगम में उसका स्वरूप आया है। और वो स्वरूप आचार्य समंतभद्र देव यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा शास्त्रों में बताया है उस प्रकार से सामायिक करना चाहिए। प्रति दिवसम अपि चेतव्यम, इस सामायिक को करना चाहिए। ये सामायिक की में वृद्धि करनी चाहिए। निरंतर आत्मा की एकाग्रता बढ़ती रहे, इसके लिए सामायिक ही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार का सामायिक हम सभी धारण करें, इसी भावना से विराम देते हैं।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।